सेंड करी थी उससे देख लेना रोल नंबर। फाइन, ओके। देखो बच्चों, अब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल जो पढ़ाया था बच्चों सबको समझ में आ गया था? रिस्पॉन्स, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, अब आज, ओके फाइन, जल्दी से देखो बच्चों, हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एक बेसिक चीज और पढ़ लो आप। देखो फोर्स, फोर्स हमारी एक क्वांटिटी होती है और फोर्स की 3 यूनिट होती है। एक हमारी होती है इसकी एम के एस यूनिट, एक होती है इसकी हमारी एस आई यूनिट, और एक होती है इसकी सी जी एस यूनिट। ये आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ रखा होगा, सेंट मारिया के बच्चों ने, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से सब लोग देख लो, सीबीएसई वाले बच्चे भी देखो। एमकेएस यूनिट क्या होती है? मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हमारी लेंथ मास टाइम, इन तीन से मिलकर बनी होती है। लेंथ मास और टाइम से मिलकर मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज बनी होती है। तो जब हम लोग लेंथ मास टाइम को एसआई में लिखते हैं, यानी कि लेंथ को लिखते हैं मीटर में, मास को लिखते हैं केजी में, टाइम को लिखते हैं सेकंड में, तो हमें जो क्वांटिटी तो हमें जो यूनिट मिलती है उसे हम लोग एमकेएस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो हमें जो यूनिट मिलती है उसे एमकेएस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी क्वांटिटी में लेंथ मास टाइम को मीटर केजी और सेकंड के टर्म्स में लिखते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है ये ऐसा यूनिट जो साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए साइंटिस्ट के नाम पर होती है। सीजीएस यूनिट होती है अगर किसी क्वांटिटी में हम लोग लेंथ मास और टाइम को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, तो उसे सीजीएस यूनिट कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, राइट? फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास को मैंने लिख दिया केजी, ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी फोर्स की जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये होती है बच्चों एसआई यूनिट। ये आपकी क्या आ जाती है? सॉरी, ये आपकी एमकेएस यूनिट इधर आ जाती है। ये आपकी इधर होती है एमकेएस यूनिट। और जो एसआई यूनिट होती है ये साइंटिस्ट के नाम पर होती है, न्यूटन, जिसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। सबको पता है फोर्स को किसने बताया था? आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था फोर्स को। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सरनेम पर यूनिट रखी गई है न्यूटन, और एसआई यूनिट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। आके भैया किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई यूनिट बनाई है तो अगर उसके नाम पर यूनिट नहीं दोगे तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। तो इसलिए हम लोग, न्यूटन इसकी यूनिट होती है कैपिटल एन से, जिसे डिनोट किया जाता है। सीजीएस यूनिट इसकी देखोगे बच्चों, ठीक, सीजीएस यूनिट इसकी आ जाती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को मैंने किसमें लिख दिया? ग्राम के अंदर। एक्सीलरेशन को मैंने लिख दिया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो ये मेरी आ जाती है सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू, या फिर इसे हम लोग डाइन भी कह देते हैं। ठीक है, डाइन, डी वाई एन ए, डाइन, ओके। इट इज नॉट डायन, इट इज डाइन, ओके। तो इसे हम लोग डाइन भी कह देते हैं। अब देखो बच्चों, अगर इसमें देखते हैं तो वन डाइन को कैसे करके डिफाइन करेंगे? अगर मैं कह दूं वन डाइन, तो वन डाइन का मतलब क्या है? ये क्वांटिटी जिनसे मिलकर बनी है उन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ले लो। तो वन डाइन का मतलब है कि 1 ग्राम की बॉडी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट कर रही है। वन डाइन का बच्चों क्या मतलब है? कि 1 ग्राम की बॉडी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट कर रही है। डिफाइन वन डाइन, इट मींस दैट अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम इज एक्सीलरेटिंग विद 1 सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू, ओके। डेटा बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम इज एक्सीलरेटिंग विद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर बच्चों में कह दूं आपको 1 न्यूटन का मतलब क्या है, तो डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो बच्चों? देखो 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है आपका, कि 1 केजी की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट कर रही है। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो मास की वैल्यू 1 केजी, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन आ जाता है 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का मतलब कि बॉडी ऑफ मास 1 केजी इज एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हमारा 1 न्यूटन आ जाता है, ये हमारा 1 डाइन आ जाता है, फाइन। अब बच्चों देखते हैं कि रिलेशन हमारी दोनों में क्या होती है। ठीक, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट में क्या होती है, ये हम लोग इधर देखते हैं। तो ठीक, ये हम लोगों ने इधर देखा रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स।
एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में देखो बच्चों हमारी क्या रिलेशन होती है। ठीक, तो एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में ये रिलेशन होती है बच्चों। देखो फोर्स क्या होता है, हमारा फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, राइट। अच्छा, अगर मैंने इसको अब लिख दिया 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का मतलब क्या है कि 1 केजी की बॉडी इज एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब लेफ्ट साइड को ऐसे ही रहने दो, राइट साइड को छोटे में कन्वर्ट कर दो। लेफ्ट साइड को वैसे ही रहने दो, राइट साइड को छोटे में कन्वर्ट कर दो। तो 1 केजी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हो, है ना। और 1 मीटर को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ऐसे करके लिख सकते हो आप, है ना। आप लिख सकते हो बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 केजी को 1000 ग्राम लिख दिया। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 10 की पावर 5 इधर आ जाएगा, और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, और आप जानते हो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 को 1 डाइन कहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो 10 की पावर 5 डाइन, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है, या फिर 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर-5 न्यूटन। यहां तक सबको बात समझ में आती है बच्चों। 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर-5 न्यूटन, आप ऐसे भी करके इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सबको बात समझ में आती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं, ये तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं इधर वर्क के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसको। ठीक है जैस्मीन, समझ में आई बात ये? प्रियांशी, अपूर्व, अपूर्व मिश्रा। ओके, देखो इसके बाद बच्चों अगर आप देखते हो आपका वर्क, ये आपका इधर आ जाता है वर्क। वर्क के बारे में भी हम लोग इधर देखते हैं। तो वर्क हमारा क्या हो जाता है, वर्क की भी 3 यूनिट्स होती है बच्चों। एक इधर आ जाती है एसआई यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पर है, एक एमकेएस यूनिट, एक सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट देखते हैं बच्चों हम लोग वर्क की। वर्क का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। ये होता है हमारा, फाइन। अच्छा, अब आप देखते हो इसके अंदर, तो कॉस थीटा यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ही हमें मतलब है। तो वर्क को अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, फोर्स क्या होता है आपका, केजी मीटर सेकंड-2, अभी अभी देखा, इनटू सेकंड इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा इधर आ जाएगा मीटर। ठीक, और यूनिट में टाइम को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक, चलो मैं इसे ऐसे एस से डिनोट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकंड-2, यही तो वर्क होता है आपका। ठीक, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड-2, ये आपकी वर्क की फंडामेंटल यूनिट है, या एमकेएस यूनिट है। ठीक, अगर आप देखते हो सीजीएस यूनिट इसकी, तो सीजीएस यूनिट में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा है। तो सीजीएस में हमारा क्या आ जाएगा, वर्क। वर्क आ जाएगा सीजीएस में, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड-2, और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट में सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट में इधर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, राइट। डिस्प्लेसमेंट में सेंटीमीटर, इधर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड-2। ठीक, और इसको हम लोग अर्ग भी कह देते हैं। इसका एक शॉर्ट नेम होता है, जैसे फोर्स के केस में होता है शॉर्ट नेम सीजीएस के अंदर डाइन, वैसे वर्क के अंदर होता है अर्ग, राइट। तो 1 अर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 अर्ग का मतलब होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड-2।
यानी कि 1 अर्क का मतलब होता है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है। 1 अर्क का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 फोर्स 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है। 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो 1 अर्क इसके इक्वल होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के। ओके फाइन बच्चों। डिफाइन 1 अर्क, तो आप अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 अर्क, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अर्क मीन्स डेट अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, राइट, इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, सब सीजीएस में। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट इसकी होती है जूल। जेम्स जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, तो जूल, जिसे कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और 1 जूल को अगर आप देखोगे तो 1 जूल को कैसे कह सकते हो? 1 जूल का क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? 1 जूल का मतलब हो जाएगा आपका कि 1, ठीक है, 1 इसको हम लोग देखो वर्क को ये भी कह सकते हैं केजी मीटर सेकंड माइनस 2, इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। इस चीज को मैंने इधर न्यूटन लिख दिया, इसको मीटर लिख दिया, तो इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से 1 अर्क को हम लोग 1 डाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 अर्क को हम लोग इधर ये भी लिख सकते हैं 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 अर्क का मतलब डेटा फोर्स ऑफ 1 डाइन इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, डेटा फोर्स ऑफ 1 डाइन इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, तो इसे डाइन लिख सकते हो आप, ठीक। तो 1 अर्क का मतलब 1 डाइन सेंटीमीटर। और इसी तरीके से इसको हमने लिख दिया है वर्क को न्यूटन मीटर। तो 1 जूल का मतलब क्या होता है बच्चों की 1 न्यूटन फोर्स जो है वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, राइट। 1 जूल का मतलब क्या होता है? 1 जूल का मतलब है आपका कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, या फिर फोर्स ऑफ 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। यहां तक बच्चों सबको बात आती है समझ में? ठीक है। आप ये वाली चीज ध्यान रखना और ये वाली चीज ध्यान में रखना। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो देखो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आ जाती है। वर्क हमारा क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अगर यूनिट की बात करेंगे तो कॉस थीटा से तो मतलब नहीं है हमें फिर। तो 1 जूल अगर आप देखोगे 1 जूल को क्या लिख सकते हो? फोर्स को 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हो। अरे 1 जूल का क्या मतलब है? फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। तो 1 जूल को आप क्या लिख दोगे? 1 न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन लिख सकते हो, अभी भी देखा था हमने। और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये आप। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 जूल को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक। 1 जूल को आप क्या लिख सकते हो बच्चों फिर? 1 जूल को आप लिख सकते हो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 जूल को लिख सकते हो आप 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग भी आप कह सकते हो उसको। यहां तक सबको बात आती है बच्चों समझ में? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ओके। नैना दीक्षित बात आई समझ में? यशनूर ग्रेवाल, अफजल, ओके। यस। देखो इसके बाद अगर बच्चों ये एग्जाम में इस तरीके से आपके क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट, अगर ये तो मैंने एक बेसिक आपको नॉलेज दे दी है ताकि आपको ध्यान रहेगा एक, ठीक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि कन्वर्ट, कन्वर्ट करना है आपको 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट, ठीक। तो आप इसको थर्ड यूज से ही करोगे, बाय डिफॉल्ट आप इसको थर्ड यूज से ही करोगे। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट, तो आप इसको थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले से ही करोगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर ही मार्क्स मिलते हैं, ओके।
तो आप अगर आप इसको थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले से करोगे तो बच्चों आपको सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात ही नहीं है, आपको पता है थर्ड यूज का फॉर्मूला क्या होता है, N2 इक्वल टू क्या होता है N1, ठीक है, इधर आ जाता है आपका M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यही तो हमने कल पढ़ा था। अरे N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो रिवीजन करा देता हूँ उसका, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है। तो N2 आपका क्या आ जाता है बच्चों, N1 U1 अपॉन U2, और जिसे हम लोग ये लिख देते हैं N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब आप इसके अंदर देखते हो बच्चों, तो देखो अब आप इसके अंदर देखते हो तो N1 कितना है आपका 1 गिवन है आपको, U1 कितना गिवन है आपको न्यूटन, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड माइनस 2 लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। तो आप U1 को ये भी लिख सकते हो M1 L1 T1 माइनस 2। यहां तक आती है सबको बात समझ में? फाइन, ओके, ठीक। इसके बाद ये तो आपका U1 आ गया इधर। इसके बाद आप देखोगे तो U2 सीजीएस यूनिट में, आप जानते हो सीजीएस यूनिट हमारी फोर्स की क्या होती है, अभी अभी आप पढ़ चुके हो, डाइन होती है। तो डाइन को अगर फंडामेंटल यूनिट्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2। और U2 आपका फिर इधर कितना आ जाएगा, इधर ग्राम को लिखोगे आप M2 L2 और T2 माइनस 2 में। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, यहाँ पे MKS है इसलिए M1 L1 T1 माइनस 2, इधर CGS है इसलिए M2 L2 T2 माइनस 2, एक्सपोनेंट 1 1 माइनस 2 इसलिए 1 1 माइनस 2, इधर भी 1 1 माइनस 2। अब बस आप वैल्यूज इधर पुट कर दो, ठीक है। ये सब स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं, इसलिए देखो डायरेक्ट तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर, मगर क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है इसमें, इसलिए आपको इस तरीके से करना होगा। अब आप देखोगे तो U2 आपका कितना, सो N2 आपका कितना आ जाएगा, आप अपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, इधर आ जाएगा 1, ठीक। M1 की जगह मैं इधर पुट कर सकता हूँ केजी और इधर ग्राम M2 की जगह। एक्सपोनेंट A कितना है 1, M1 और M2 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो कितना है 1 है इधर, ठीक है। और L1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ मीटर और L2 की जगह इधर पुट कर सकता हूँ सेंटीमीटर। दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट कितना है आपका 1 है। और T1 और T2 के ऊपर, T1 और T2 की जगह मैंने सेकंड और सेकंड पुट कर दिया, तो इधर हमारा कितना है एक्सपोनेंट -2। T1 और T2 के ऊपर -2 तो C की वैल्यू -2, L1 L2 यानी कि मीटर सेंटीमीटर के ऊपर 1 तो 1, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखोगे तो N2 कितना आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 kg को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, और अपॉन में इधर लिख दोगे इसको ग्राम। 1 मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा अपॉन में सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 1, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये आपका इधर 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम इधर कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा N2 की वैल्यू बच्चों, इससे सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 इधर आ जाएगी सीजीएस में। सीजीएस का मतलब डाइन या सीजीएस का मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग, अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों आपको थर्ड यूज का यूज करके इसी तरीके से करना होगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर रहे हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को सीजीएस यूनिट में। वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इन सीजीएस यूनिट यूजिंग द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। वैसे तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है ये, बट हमें थर्ड यूज डायमेंशनल फार्मूले का करना है। तो थर्ड यूज का बच्चों सबको पता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N2 आ जाएगा N1 U1 अपॉन U2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो केवल यही लिखो, मैंने आपको ये समझाने के लिए बस लिखा है, वरना आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखो, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब आप देखोगे इसमें N1 आपका 1 है और U1 आपका क्या है बच्चों, जूल। U1 देखते हो तो U1 हमारा इसके अंदर क्या है, जूल। जूल को आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो ये हो जाएगा M1 L1 स्क्वायर T1 -2। U2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सीजीएस में अभी अभी आपने देखा क्या होता है हमारा आर्ग, ठीक है, आर्ग होता है, या फिर आप इसे कह सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, राइट।
आप इसे कह सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। आप U2 को लिख दोगे M2L2 का स्क्वायर T2 माइनस टू। अब आपने इधर पुट कर दिया N2 N1 की जगह, इधर क्या पुट कर दिया 1, इधर पुट कर दिया केजी, और इधर ग्राम आ जाएगा आपका। M1 और M2 की जगह वैल्यू पुट कर दी, L1 और L2 की जगह वैल्यू पुट करोगे मीटर सेंटीमीटर, और इधर 2 आ जाएगा। बाकी ये इधर T1 T2 की जगह सेकंड सेकंड माइनस टू, ये तो कट जाएगा आपका। उसके बाद इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा। केजी को बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, केजी को ग्राम में, 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना, इधर आ जाता है। यस, तो आपका इधर आ जाएगा ये 10। हाँ, N2 इक्वल टू इधर आ जाता है आपका 10⁻³ है, ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, यानी कि 10⁻7, ठीक है, अर्ग, ये आप कह सकते हो इसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक, संयम बात समझ में आई? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। ले लिया? ओके, ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे आपको पता लग जाएगा कि थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है हमारा। अभी तक तो हम लोग बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्वेश्चन से इसकी देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेट, ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, आपको 100 जूल को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 100 जूल, कन्वर्ट करना है 100 जूल को इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको 100 जूल को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन विच न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर आपका लेंथ कितना है, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, इन विच, जिसमें आपका बच्चों जो इधर लेंथ है वो आपका है, इन विच लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, आपका जो मास है वो आपका 250 ग्राम है, और आपका जो इधर टाइम है वो हाफ मिनट है, एंड टाइम इज इक्वल टू हाफ मिनट। देखो, अब इसको हम लोग ऐसे नहीं कर, अपना और कोई यूज से इसको हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड यूज की एक्चुअल इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये चीज हम केवल थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले से ही पता कर सकते हैं। शुरुआत में तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक क्वेश्चन करे थे। अब देखो, अगर हमें 100 जूल को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, जहाँ पे लेंथ की वैल्यू ये है, मास की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो बच्चों देखो, ये भी हमारा सिंपल ही है क्वेश्चन, इसमें भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपका N1 की वैल्यू कितनी है, 100, U1 देखते हो तो कितना है आपका, U1 देखते हो तो आपका कितना है, जूल, और जूल को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। मैंने कहा था फंडामेंटल में लिखते हैं हम लोग, तो फंडामेंटल में लिख दिया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। तो हमारा U1 कितना आ जाएगा, इधर देखोगे अगर आप तो बच्चों, U1 हमारा कितना आ जाएगा, M1 L1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा T1 माइनस टू आ जाएगा, M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस टू। अब आप देखोगे इधर N2 आपको इधर पता करना है,
N2 आपको इधर क्या करना है पता, तो अब आप देखोगे इधर U2, U2 आपका कितना आ जाएगा बच्चों, U2 इधर आप देखते हो तो नो डाउट U2 आपका M2 L2 का स्क्वायर T2 माइनस 2 होगा। इसके सिमिलर ही तो होगा हमारा U2, जैसे U1 है उसके सिमिलर हमारा ये आ जाएगा। एक्सपोनेंट तो सेम ही होंगे हमारे, इनके इनके एक्सपोनेंट सेम ही होंगे। तो अब आप देखो इसके अंदर अगर देखते हो तो U2 क्या आ जाएगा, वैसे आपका M2 की जगह आप इधर पुट कर सकते हो कितना, 250 ग्राम, 250 ग्राम M2 की जगह पुट कर सकते हो। L2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो बच्चों, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इस तरीके से, और T2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, हाफ मिनट का स्क्वायर इस तरीके से, हाफ मिनट का -2, हाफ मिनट -2 इस तरीके से आप पुट कर सकते हो। अब बस फॉर्मूले में लगा दो आप वैल्यूज, आपको पता है N2 इक्वल टू कितना होता है N1, N2 इक्वल टू होता है आपका N1, और इधर आ जाता है आपका M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और इधर आ जाता है आपका T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, T1 अपॉन T2 की पावर C। अच्छा, टाइम आपका इधर ये है हाफ मिनट। ठीक, यहां तक बच्चों आ रही है सबको बात समझ में? ठीक, तो ये हमारा इधर ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिक यूज कर दिया। अब इसके अंदर बस वैल्यूज पुट कर दोगे, तो N2 N1 की जगह क्या रख दोगे इधर 100, और M1 की जगह आप क्या पुट कर दोगे बच्चों, M1 की जगह आपका आ जाएगा kg, और M2 की जगह इधर आ जाएगा 250 ग्राम। ठीक, 250 ग्राम इधर आ जाएगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, इसकी पावर आपकी 1 है। और इधर आप L1 की जगह क्या पुट कर दोगे, L1 की जगह देखोगे तो आपका इधर आ जाएगा मीटर, और L2 की जगह इधर आ जाएगा आपका कितना 20 सेंटीमीटर, और इधर आप इसका स्क्वायर पुट कर दोगे B की जगह। इसके बाद T1 की जगह पुट कर दोगे बच्चों सेकंड, और T2 की जगह इधर क्या पुट कर दोगे हाफ मिनट, हाफ मिनट। तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों C -2 इधर आ जाएगा, C की जगह क्या आ जाएगा आपका -2। एक्सपोनेंट्स हमने इनके क्रॉसपोंडिंग पुट कर दिए, तो ये आ जाएगा 100। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 1 kg 1000 ग्राम, 250 ग्राम इंटू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इंटू सेकंड। 1 मिनट में बच्चों सब जानते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट में कितने हो जाएंगे 30 सेकंड्स हो जाएंगे, तो इसकी पावर -2। यहाँ तक आ रही है ना सबको, 1/2 इंटू 60 करोगे अगर आप, तो आपका बच्चों 30 सेकंड्स ही तो हो जाएंगे, तो 30 सेकंड की पावर -2। तो इसका पूरे का स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा आपका, यस यस, तो इससे आपका ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 25,400, 25,400, ये आपका 400 हो जाएगा इधर, 25 इंटू 4। ठीक है, तो 25,400, 400 इधर आ जाएगा आपका ये, और इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2510, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5, और इंटू सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 30 इंटू 30। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो N2 आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 5 5 25, 25 इंटू 9 इंटू 4, 9 इंटू 10 की पावर 6। ये आपका आ जाएगा आंसर, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। बस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, कुछ भी लिख दो इसके अंदर। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपकी N2 की वैल्यू ये आ जाती है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपकी ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। यहां तक सबको बात समझ में आई बच्चों ये? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, ओके ओके फाइन। ठीक है, देखो 5 5 25, 25 4 100, 100 और इधर 10 की पावर ऑलरेडी है, तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 इंटू 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सबको आ गया ना बच्चों समझ में? दक्ष मेहरोत्रा, हाँ हाँ, ना ना, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिख दो, चाहे रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट लिख दो, चाहे कुछ भी मत लिखो, क्योंकि आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसलिए तो
न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बेसिकली बस पता करनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें मतलब है, वो तो मैंने लिख दिया न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद बच्चों एक दो और इस तरीके के क्वेश्चन करने के बाद फोर्थ यूज पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का। फोर्थ यूज हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या होता है, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं हम लोग, उसके बाद पढ़ते हैं फोर्थ यूज। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर ये है, अभी मिल नहीं रहा है नेक्स्ट, एक मिनट चलो। अच्छा बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी हम लोग करते हैं, जब तक मैं आपको अच्छा दो चीजें बता दूं। एक हमारा जो बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ये इक्वेशन होती है हमारी, एक नोट डाल के लिख लेना है इसको। ये हमारी इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये वाली इक्वेशन आपने अभी पढ़ ली है क्या, ये वाली इक्वेशन सब अभी पढ़े, इसको आप पढ़ोगे, इसको आप इक्वेशन को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये आपकी आइडल गैस इक्वेशन होती है। ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होती है बच्चों, आइडल गैस इक्वेशन। तो आइडल गैस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो पी हमारा इधर आ जाता है प्रेशर। ये मैं बीच में अभी आ गया हूँ, अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बीच में। आपको पहले ये दो डायमेंशनल फॉर्मूले बता दूं क्वांटिटीज के, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाले बताए नहीं थे, मैंने कहा था ना बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं हमारी, तो उसको बीच बीच में बताते रहेंगे जैसे जैसे पता चलता रहेगा। तो ये हमारा इधर होता है पी, इसमें प्रेशर होता है, वी हमारा इधर होता है वॉल्यूम, एन हमारा इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एन हमारे क्या होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर हमारा इधर क्या आ जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी हमारा इधर टेम्परेचर होता है, टी हमारा इधर आ जाता है टेम्परेचर। तो ये आइडल गैस इक्वेशन होती है। कोई एक आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, तो आइडल गैस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है उसके बारे में इक्वेशन होती है। इसको डिटेल में आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो इसमें हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है। हमारे फिजिक्स में दो यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ चुके हो, एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूनिवर्सल होता है, एक हमारा ये गैस कांस्टेंट जो यूनिवर्सल होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, चाहे जुपिटर में चले जाओ, चाहे प्लूटो में चले जाओ, आपकी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बच्चों हमारा क्या होता है, आर का अगर हम देखते हैं, अगर आप आर का इधर से डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हो तो वो आपका इधर आ जाएगा, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन एन टी, ये आ जाएगा। पी आपका क्या होता है सबको पता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो पी आपका इधर आ जाता है फोर्स अपॉन एरिया। आर आपका होता है, पी की जगह मैंने इधर लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम एन और टी। तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर और वॉल्यूम का एल क्यूब, नंबर ऑफ मोल की जगह मोल, और टेम्परेचर का केल्विन। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल के केल्विन। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल के केल्विन, कैपिटल के। और मोल का नंबर ऑफ मोल है तो इसका क्या होता है, एम ओ एल। और प्रेशर का अगर डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं याद तो फोर्स अपॉन एरिया करके डिराइव करके लिख दो, क्योंकि इतना बच्चे को याद नहीं रह पाता है। मैंने आपको कहा था ना वर्क तक याद रखो, बाकी बस फॉर्मूले याद रखो और खुद डिराइव करके लिख दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इससे इधर देखोगे तो ये आ जाएगा एम, ये आ जाएगा एल की पावर 3 और 1, एल की पावर 4, एल की पावर 4 तो एल स्क्वायर इधर आ जाएगा, एल की पावर 3 और प्लस 1 और नीचे एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपका टी की पावर -2, इधर आ जाएगा के इनवर्स, और इधर आ जाएगा आपका मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। यहाँ तक आई बच्चों सबको बात समझ में, ठीक, ओके फाइन। अब आप देखते हो एक हमारा आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा जो होता है, ये सब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ोगे।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आप ये सब इधर पढ़ोगे। ये हमारा इधर आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एनर्जी अपॉन टेम्परेचर भी होता है, और एक फॉर्मूला इसका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो हम लोग अगर एनर्जी अपॉन टेम्परेचर दोनों से सेम ही आती है वैल्यू, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से डिनोट करा जाता है। तो अगर मैं इसको देखूंगा, बोल्ट्जमैन एनर्जी क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क होती है, वर्क की स्टोर्ड फॉर्म, यानी कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T-2, और टेम्परेचर का क्या आ जाएगा? के। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाता है बच्चों आपका? ml²T-2 के इनवर्स। ठीक है, बस इसमें इधर मोल इनवर्स आ जाता है, इधर मोल इनवर्स नहीं आता। ठीक, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसको स्मॉल के से डिनोट कर दो, क्योंकि इधर के आ रहा है ना आपका सिंबल्स में, इधर आपका केल्विन में के आ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसको स्मॉल के से डिनोट कर दिया। यहाँ तक सबको बात आती है बच्चों समझ में? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सबने? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे से है बच्चों? 9:40। ओके ओके, चलो फिर ठीक है। इसके बाद जो है बाकी हम लोग क्वेश्चन बच्चों कल ही करते हैं, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया है। तो बाकी फिर चलो कल करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों? ओके ओके, ठीक। एक बार सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो, अपनी वीडियोस वीडियोस ऑन करो सब लोग, और मुझे होस्ट बना दो। सन्यम, होस्ट मुझे बना दो।